आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप आरओ या आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में साथियों करने वाले हैं 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो सामान्य हिंदी से पूछे जाने वाले इन 60 प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए। ऊर्ध्वगामी शब्द का विलोम आपको बताना है और दिए गए विकल्प में जो है अधोगामी को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा अधम का विलोम उत्तम होता है या उत्तम का विलोम अधम होता है। उदयाचल का अस्ताचल विलोम बनेगा अस्ताचल। इसी तरह से विमुख का सम्मुख। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है कि गलत विलोमार्थक युग्म का चयन कीजिए। तो चेत का सचेत, आगत का अनागत और अर्जन का वर्जन सही है। अर्जन वर्जन या व्ययन भी होता है। इष्ट का अभिष्ट नहीं होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है। तो डी विकल्प के साथ आप सही जवाब करेंगे। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन करिए। तो कड़वा का अकड़वा, जटिल का सरल और परतंत्र का स्वतंत्र सही है। तीव्र का मंद नहीं बल्कि मंद होता है, मंद होता है। तो विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दयुग्म में असंगत क्या है। चौथे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। जीवित का मृत, ताप का शीत और ज्योति का कम, ये तो सही है। कुटिल का जो है सरल होता है। कुटिल का सरल होगा। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दिए गए बाईं ओर शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों में मिलान करिए। स्थूल का सूक्ष्म, स्नेहासिक्त का स्नेहारिक्त और विराट का हो जाएगा सूक्ष्म या क्षुद्र। मौन का हो जाएगा स्वर। BADC विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांट कर उन्हें चिन्हित करें। तो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जंच रहा था। उत्तरीय शब्द जो है वस्त्र, अधो वस्त्र। विकल्प डी राइट आंसर। तिमिर का आलोक, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुष्ट शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो प्रकृति का तो कृत्रिम होता है। पुरस्कार का विलोम दंड बनेगा। दुष्ट का विलोम सज्जन बनेगा। तो पुष्ट का क्षीण आपने विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर पर हूं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के लिए विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए। विकल्प डी, जीवंतता को चुना आपने, तो डी विकल्प सही जवाब। अस्थाई का अस्थाई होता है। तात्कालिक का बनेगा दूरगामी। दूरगामी। हर्ष का विषाद। आगे प्रवृत्ति का विलोम शब्द चयनित करिए। तो जवाब में आपने प्रवृत्ति का निवृत्त चुना है, तो सी विकल्प का राइट आंसर। वृत्ति और प्रवृत्ति समानार्थी हैं, आदत के लिए प्रयुक्त होते हैं। सद्वृत्ति यानी अच्छी वृत्ति। अगला प्रश्न है कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जवाब में आपने दर्प विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चोर का पर्यायवाची शब्द बताइए। 12वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प एक, खनक, चोर, दस्यु, रजनीचर, तस्कर, कुंभिल। चोर के पर्याय दस्यु भी चोर का पर्याय होता है, अक्सर पूछा जाता है। तस्कर भी कहते हैं। रजनीचर भी कहते हैं। धूसर सब तो गधे का पर्याय है। गधा, खर, वैशाख नंदन, गर्दभ, रासव। उदक पानी का पर्याय है। उदक पानी का पर्याय है। अम्बुतोर। तो अगला प्रश्न है कि वनिता शब्द पर्यायवाची शब्द है। वनिता का पर्यायवाची शब्द इसमें से पूछा जा रहा है। तो अबला, रमणी, औरत, कामिनी, मादा, नारी, वनिता, ये सब महिला के पर्याय हैं करके सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन करिए। 14वें प्रश्न का सही जवाब इसमें जो केसरी शब्द है ये किसका पर्याय है। हाथी का पर्याय नहीं है, ये सिंह का पर्याय है। बाकी ग्रह, निकेतन, आलय, सूरज का सूर्य, भान, दिवाकर, जलधर, मेघ, वारिद, बादल के सब पर्याय हैं। तो इसमें असंगत युग्म आपका विकल्प बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। 15वां है कि भोजन का पर्याय। असन शब्द विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। असन भोग, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री, आहार, ये सब पर्याय हैं भोजन के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द निंदा का पर्यायवाची है। उत्साह विकल्प ए,
राइट आंसर रहेगा। भर्त्सना, ताड़ना, फटकारना, बुराई, ये सब पर्याय हैं निंदा के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओग शब्द पर्यायवाची है। 17वें प्रश्न का सही जवाब। ओग शब्द किसका पर्याय है? तो ओग शब्द जो है ये ढेर का पर्याय है। विकल्प ए सही जवाब। अंबार, सब सभी कहते हैं काय अंबार लगा रखा है। अंबार, राशि, जमाव, पुंज, ये सब पर्याय है। अगला प्रश्न, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा? 18वें प्रश्न का सही जवाब। कमान, धनु, मेहराब, सरासन, धनु, धनुष, ये सब पर्याय हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। चंद्रहास, खड़ग, असी, कृपाण, ये सब तलवार के पर्याय हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण, समालोचना, ये सब मीमांसा के पर्याय हैं। सी विकल्प राइट आंसर। 20वां प्रश्न है, विभु का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, सर्वव्यापक या नित्य। राइट आंसर। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। जवाब में अक्षर शब्द सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। 22वां प्रश्न है कि आमा का तत्सम रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब पाक, विकल्प डी राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब कमल, विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानना है आपको। कछुआ शब्द का कच्छप, कच्छप बनेगा। कचहरी का होता है कृत्य। कमल, कमल का, और कंकण होता है कंगन का। 24वां प्रश्न था तद्भव पूछा जा रहा है। 24वें प्रश्न में सही जवाब गजेंद्र का जो है गयंद्र बना है। बी विकल्प राइट आंसर। तत्सम शब्द है ये सब। बानर का बंदर होता है, अंगना का आंगन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव कौन सा बनेगा? तो चिक्कण का तद्भव चिकना, विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है?
तो जम्बुल शब्द जो है ये जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप है। ये इसका तत्सम बनेगा धूल। नाक का तत्सम बनेगा नक या नासिका। नक या नासिका। जनवास का तत्सम रूप है जन्यवास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। ऊछा उत्साह शब्द इसका तत्सम है। और रू का रूप होगा तत्सम शब्द उजाला का उज्ज्वल। ओष्ठ शब्द जो है ये आपका ओठ का तत् ओठ तद्भव होगा। ओठ का तत्सम है। विकल्प बी सही जवाब। लवण शब्द का तद्भव पूछा जा रहा है। तो तद्भव नून विकल्प ए राइट आंसर। लौंग 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 का तत्सम है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। पश्चाताप विकल्प ए सही जवाब। देखिए शक्कर का सरकरा तत्सम बनेगा। सरकरा तत्सम बनेगा शक्कर का। यमुना का यमुना तत्सम है यमुना। और सर शराब शब्द जो है शाप शाप तत्सम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो भ्रमर तत्सम होता है भौरा का। भ्रमर विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेकार्थी के लिए एक शब्द बताना। अनेकार्थ के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। अति इंद्रिय विकल्प के राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ। तो अनल दग्ध डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। अकिंचन विकल्प ए राइट आंसर। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्यय नहीं बल्कि मित व्ययी कहा जाता है।
सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि और बाकी तो जिसका इलाज कठिन हो जो साध्य है, जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक है, और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आद्यांत शब्द का अर्थ क्या बनेगा? आदि से अंत तक। विकल्प सी राइट आंसर है। 36वां प्रश्न है कि ऊपर की ओर उजाला हुआ के लिए एक शब्द क्या बनेगा? 36वें प्रश्न का सही जवाब उक्षिप्त। ऊपर की ओर उछाला हुआ कोई चीज जब ऊपर उछालते हैं तो उससे उक्षिप्त कहते हैं। बी विकल्प राइट आंसर। प्रक्षिप्त यानी फेंका हुआ। आरोहण यानी सवार होना। उत्थान यानी उठना या उठाना। प्रश्न संख्या 37 है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जवाब में आपने प्रतियुक्त सेलेक्ट किया है, तो विकल्प डी राइट आंसर। उत्तर मिलने पर जब उत्तर दिया जाता है तो वो प्रत्युत्तर होता है। अगला प्रश्न, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करिए। कलंक सी विकल्प राइट आंसर। दुष्चरित्र का मतलब होता है निंदनीय आचरण। सध स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जिसने अभी अभी स्नान किया हो। विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? पाथेय विकल्प सी राइट आंसर। रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य कहलाता है। रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से क्या कहा है? अंतर विशेषण विकल्प ए को चुना आपने। थोड़ा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में विशेषण पद तो आयत लोचना विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ी बड़ी आंखों वाली। बड़ी बड़ी आंखों वाली। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। क्रम संख्या 43 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया, वरदान, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? फीकी शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है, सी विकल्प का आंसर। अगला प्रश्न है कि आध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब आध्यात्मिक, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब 46वें प्रश्न का राइट आंसर। तो चंचल शब्द क्या है? सतीश का गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो गया, बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, वाक्य में 8वीं शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, विकल्प की राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विशेषण शब्द का चयन करना है, प्रश्न संख्या 48 का। इसमें 5वां शब्द विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49 है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयालु हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो पुकार और भगवान। अगला प्रश्न, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष या विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? उत्तरावस्था, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? पंकज, परंपरा, गंगा, विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक वर्तनी इसमें से शुद्ध है, तो राजमहल होता है, और कोमलांगिनी नहीं बल्कि कोमलांगी होता है। नीरो भी आपका नीरो बनेगा। अछाणी, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करिए। तो उच्च श्रृंखलता जो है, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है?
तो इसमें जो है अशुद्ध शब्द पृष्ठभूमि में पृष्ठ होता है, पृष्ठभूमि। बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो इसमें डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, वामांगिनी। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो सिपाही की पगड़ी लाल है, विकल्प डी राइट आंसर। दही खट्टा होता है, उसका छाजन टपकता है नहीं बल्कि उसकी छाजन टपकती है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है। अगला प्रश्न है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनेगा। तो श्याम पौधे सींच रहा है, सींचेगा तो जल से ही सींचेगा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बच्चे बगीचे की सुंदरता अनूठा है। तो बगीचे की सुंदरता है वो अनूठी है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, विकल्प ए राइट आंसर। तो साथियों में प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं परिणाम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रकार नए टॉपिक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।